इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टाइप जिसे हम केसलेट कहते हैं या फिर पैराग्राफ डीआई कहते हैं या फिर कई जगह पे इसे वेन डायग्राम डीआई भी कहा जाता है। कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, साथ ही साथ क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट होता है हमारे बैंक के एग्जाम के लिए कितना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ना सिर्फ प्री के लिए, ज़्यादातर इसका पार्ट मेंस में आता है जहां पे आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस में आपके केसलेट या पैराग्राफ डीआई को भी लिया जाता है। इनको सॉल्व कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं, क्या कुछ होते हैं, परसेंटेज या एक्स इज व्हाट, परसेंट ऑफ वाई, इस तरह के जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, ये सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे मैं कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ पूरा प्लेलिस्ट का। लगभग अभी इसको लेकर के 13 वीडियोस होंगे, उसको देख लेंगे आप तो आपको लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वहाँ पे आप इजी से लेकर के मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सब देखने को मिलेंगे। तो उसी सीरीज में एक केसलेट है। केसलेट का एक वीडियो मैंने आपको पहले दिया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, जगह काफ़ी कम थी, इसलिए इसको छोटे साइज में ही मुझे करना पड़ा है। फिर भी इस क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको अगर नहीं समझ में आ पा रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख करके रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये पैराग्राफ है, इसी के आधार पे आपको जो है क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ इजी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ स्कूल कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 1560 स्टूडेंट हैज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रेशियो 7:5। कह रहे हैं कि 1560 स्टूडेंट हैं, बॉय और गर्ल्स दोनों हैं जिसमें, और कह रहे हैं कि उसमें बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, 7:5 का है। तो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, सबसे पहले निकाल लेना है इसमें बॉयज़ कितने हैं। तो बॉयज़ कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो आपको पता क्या है कि टोटल कितनी संख्या है, 1560 है, और यहाँ पे 7:5 का रेशियो है, तो इसको हम 7/12 कर देंगे। अब मेरे ख्याल से ये सब तो आपको पता होगा। कितनी बार में कट जाएगा, देखिए 156 है, 13 बार में कट जाएगा 130 होगा, 13×7=91, मतलब 910 बॉयज़ हो जाएंगे। तो गर्ल्स कितनी बचेंगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1560 में से 910 को घटा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 900 है, 1500 है, मतलब ये 600, और लगभग ये 650 ये गर्ल्स आ गई। नहीं तो गर्ल्स निकालने के लिए भी 1560 गुणे में ऊपर क्या होता, 5/12, फिर से वो 13 बार में कट्टा ही था, तो 13×5 में 65 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 650 आएगा। तो हमको बॉय और गर्ल्स की अलग अलग संख्या पता चल गई। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबी क्लासेस, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि ये सारे जो बॉय और गर्ल्स हैं 3 तरह की यहाँ की हॉबी क्लासेस में लगे हुए हैं, सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग में। तो अब यहाँ पे आपको वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्या करें, 1/5 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड ओनली डांसिंग क्लासेस, ठीक है, फिर 20% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड ओनली इन पेंटिंग क्लासेस। तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको अगर 3 दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको तीनों को क्रॉस करता हुआ वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब जो 3 हॉबीज़ हैं, इन 3 के लिए 3 गोले आपको बनाने पड़ेंगे और वो आपस में एक दूसरे को इंटरक्रॉस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक। अब इसमें आप अलग अलग यहाँ पे बता सकते हैं, पेंटिंग का कौन सा गोला है, सिंगिंग का कौन सा है, डांसिंग का कौन सा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये आपका डांस का है, तो आप इसको लिख जरूर लीजिएगा वरना कन्फ्यूजन बहुत होगी। डांसिंग का है, ये आपका पेंटिंग का है, और ये आपका किसका है, सिंगिंग का है, ठीक है। ये हमने बना लिया। तो ये आपको पता चल गया एक प्रतीक के रूप में कि यहाँ पे ये 3 गोले किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपको ही समझना है, ठीक है। चाहे आप गोले के अंदर लिखिए इसको, चाहे गोले के बाहर लिखिए, या फिर अगर आपको इतना तेज दिमाग है आप समझ जाएंगे तो लिखिए भी नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि समझना केवल आपको है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, 1/5 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड ओनली इन डांसिंग क्लासेस, कि 1/5 जो बॉयज़ हैं वो किस में हैं, केवल डांसिंग क्लासेस में ही हैं। तो
तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी 1/5 मतलब ये आपका कितना है 910। 910 का 1/5 कितना आएगा, तो 5 से अगर इसको मैं भाग दे दूँ, किसको 910 को 5 से भाग देना है, कितनी बार कटेगा देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 182। अब ये आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप क्या निकाल रहे हैं। तो आप इसको हमेशा लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मुझे बार बार रेफरेंस ना लेना पड़े ऊपर का कि देखिए क्या निकाल रहे हैं, कि डांसिंग क्लासेस में निकाल रहे हैं किसका, बॉयज़ की संख्या कितनी है। तो इस बात को समझने के लिए हमेशा ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बॉयज़ की संख्या, वो भी किसमें, डांसिंग क्लासेस में, ठीक है। तो आपको अब ये पता चल जाएगा कि बॉयज़ की संख्या डांसिंग क्लासेस में कितनी है, 182। ये हमने ऐसे लिख लिया। फिर दूसरी सावधानी यहाँ पे क्या बरतने की जरूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बॉयज़ की संख्या दी गई तो ऐसे गर्ल्स की संख्या भी दी जाएगी। तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे ये भी आपको समझना होगा। तो इसको डिनोट करने के कई सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे क्रॉस करके लिख सकते हैं, बॉयज़ लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको सांकेतिक रूप में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ कि जो भी बॉयज़ वाले होंगे उनके नीचे अंडरलाइन रहेगा, या फिर प्लस और माइनस चिन्ह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा, 20% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस, कि 20% गर्ल्स जो हैं वो किस में इनरोल्ड हैं, ओनली इन पेंटिंग क्लासेस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं 1/5 कहूँ या फिर 20% कहूँ, दोनों में बात एक ही है, दोनों में 1/5 ही आपको निकालना है, ठीक है। तो इस बात को आप लेके चलिएगा। 20% बोला है मतलब आप बस उसका 1/5 आप निकाल दीजिए, किसका, गर्ल्स का। गर्ल्स का 1/5 निकालेंगे कितना होगा, देखिए 5 से भाग करेंगे, 13 × 5 = 65 होता है, तो 130 आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मेंटेन कैलकुलेशन केवल यहाँ पे किया गया है। तो पेंटिंग क्लासेस की बात की जा रही है, किसकी, गर्ल्स पेंटिंग क्लासेस में कितनी है, तो 650 का 1/5 निकालना है। मैंने क्या कहा कि 650 बटे 5 करें कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो पेंटिंग क्लासेस में कितनी गर्ल्स आ गई, 130। अब जो गर्ल्स वाली उनको मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, जिससे मुझे गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग पता चलेगा नंबर कितना है। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ द बॉयज़ आर इनरोल्ड ओनली इन सिंगिंग क्लासेस। अब मुझे निकालना क्या है कि बॉयज़ का सिंगिंग क्लासेस में कह रहे हैं 10% है, तो 10 टोटल बॉयज़ कितने हैं, 910। तो यहाँ पे 10% का मतलब क्या होगा, बस आपको यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, मतलब 91 आ जाएगा। तो बॉयज़ इन सिंगिंग क्लासेस कहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 91, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। फिर क्या करें, 24% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। कह रहे हैं कि 24% जो गर्ल्स हैं वो सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस में आपकी इनरोल्ड हैं। तो आपको 24% किसका निकालना है, यहाँ पे आपको 24% अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा नहीं, केवल 24% ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है। अगर यहीं पे लिखा होता 24% ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, तब आप क्या करते, ये 650 जैसे आपने निकाला है उसमें भी आपने गर्ल्स की संख्या निकाल ली है कि 130 पेंटिंग में ही है, तो पहले 650 में 130 को घटाते, फिर जो आता उसका 24% निकालते, ठीक है। मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे कहता कि ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, तो आप पहले 650 में से 130 को घटा लेते, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, तो आपको मिलता है ये 520। फिर इसका आप 24% निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल बात की गई 24% ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पे आपको ये 520 नहीं निकालना है, 650 का ही 24% निकालना है। तो हम निकाल क्या रहे हैं, गर्ल्स की संख्या और किसमें, सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिखूंगा, S+D, सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर कितना, 24%। तो 650 गुणे में 24% का मतलब 24 बटे में 100, काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 5 बार में, ये 12 बार में, और ये 5 65 को 13 बार में कटेगा। 13 गुणे में 12 कितना होता है, 156 होता है। तो ये देखिए सिंगिंग एंड डांसिंग का कौन सा कॉलम होगा, तो ये आपका डांस का सेक्शन है और ये क्या है, सिंगिंग का। इन दोनों को क्रॉस करता हुआ कौन सा सेक्शन बच रहा है, ये वाला आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये जो है 156 जो आया है, ये आपका गर्ल्स की संख्या है जो डांसिंग और सिंगिंग क्लासेस दोनों ले रही हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस 200% ऑफ द बॉयज़ इनरोल्ड इन द सेम। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स, कि गर्ल्स किस में, वो भी केवल सिंगिंग क्लासेस में, मतलब यहाँ पे कॉमा लगा के आगे रख दूँ कि यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ गर्ल्स किस में, सिंगिंग क्लासेस में। कितनी है कि जितने भी उसमें बॉयज़ हैं उसका 200%। तो हमने बॉयज़ देख लिया है कितने हैं, 91 हैं। तो 91 का 200% का मतलब क्या होगा, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 182। तो गर्ल्स की संख्या सिंगिंग में कितनी है, सिंगिंग वाला कॉलम ये है, तो इसमें गर्ल्स की संख्या कितनी है, कॉमा लगा के ऐसे लिख सकते हैं आप, 182। बस इतना ही करना है। आगे चलते हैं,
1/13 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड इन ऑल द 3 क्लासेस टुगेदर। कह रहे हैं कि लड़कों की जितनी भी संख्या है उसका 1/13 किस में है, ऑल 3 क्लासेस टुगेदर। ऑल 3 का सेक्शन कौन सा, ये देखिए जो बीच में आपको मिल रहा है ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, तीनों क्लासेस के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है, 910। 910 को 13 से भाग देंगे कितना बचेगा, 70। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, तीनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैं 70 लिखूंगा, ठीक है, और ये अंडरलाइन कर दूंगा। फिर आगे बात करते हैं, क्या है, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन द डांसिंग एंड पेंटिंग क्लासेस टुगेदर टू द गर्ल्स इनरोल्ड इन द सेम इज 2:1। कह रहे हैं कि डांसिंग और पेंटिंग क्लासेस में जो बॉयज़ की रेशियो है वो गर्ल्स की तुलना में कैसी है, 2:1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि डांसिंग और पेंटिंग में बॉयज़ और गर्ल्स की यहाँ पे तुलना की जा रही है, 2:1 है, लेकिन ना तो हमको बॉय का पता है कितने हैं इसमें, ना तो गर्ल्स का पता है, तो आगे हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम छोड़ के चलते हैं, आगे देखते हैं अगर कुछ मिलेगा इसमें से तो हम आगे निकालेंगे। फिर आगे क्या करें, 10% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड ओनली इन डांसिंग क्लासेस, कि 10% जो गर्ल्स हैं वो केवल किस में है, डांसिंग क्लासेस में है। तो गर्ल्स डांसिंग क्लासेस में कितनी है, तो 10%, तो 650 का 10% मतलब कितना होगा, 65 आ जाएगा। तो डांसिंग क्लासेस में ये कितने आ गए, 65। फिर आगे, whereas 8% ऑफ गर्ल्स आर इनरोल्ड इन बोथ डांसिंग एंड पेंटिंग क्लासेस, कि 8% जो गर्ल्स हैं वो किस में हैं, डांसिंग और पेंटिंग क्लासेस दोनों में हैं। तो गर्ल्स की संख्या डांसिंग और पेंटिंग क्लासेस में कितनी है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10% माइनस में 2% ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो 650 का 10% कितना हो जाएगा, 65, और 650 का 2% कितना हो जाएगा, तो 2% का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 650 को आप 2 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब 65 दूनी 130 होगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 बचेगा। तो 65 में से आप 13 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, 52। तो ये आप ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी हम निकाल सकते थे, कैसे, 25% माइनस में 1% कर देते, आपको सिंपल ये आंसर मिल जाता है। 25% कैसे करते कि 650 को 4 से भाग देते, जितना आता उसमें से 65 और आप घटा लेते, आपको आंसर मिल जाता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं या फिर इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो 52 मिल गया, क्या, गर्ल्स की संख्या किसमें, डांसिंग एंड पेंटिंग में। देखिए ये मैंने अगर लिख लिया है तो ऊपर मुझे कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि गर्ल्स की संख्या क्या पूछी गई है, डांसिंग में और किस में। तो पता चल गया डांसिंग और पेंटिंग में कितनी है, 52 है। और हमको ये अभी ऊपर दिया गया था ना, क्या, कि ये 2:1 का रेशियो दिया गया था कि बॉयज़ की संख्या डांसिंग एंड पेंटिंग में, गर्ल्स की संख्या डांसिंग पेंटिंग में अनुपात कितना है, 2:1 का। तो अब हम बॉयज़ की संख्या निकाल सकते हैं, तो जी हाँ निकाल सकते हैं। मतलब कैसे, कि बॉयज़ की संख्या डांसिंग एंड पेंटिंग में अपॉन में गर्ल्स की संख्या डांसिंग और पेंटिंग में बराबर में कितना है, 2:1। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है ये हमको नहीं पता, ये निकालनी है। गर्ल्स की संख्या कितनी है तो वो हमको पता है कितनी है, यहाँ पे आप रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी, 52। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 में 2 का गुणा कर लेंगे, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी कितनी, 104। और इसके नीचे आप अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। फिर आगे चलते हैं, द रिमेनिंग गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ऑल 3 क्लासेस टुगेदर, की कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग गर्ल्स हैं वो सभी तीनों क्लासेस में इनरोल्ड हैं। रिमेनिंग गर्ल्स आप कैसे निकालेंगे, आप कि सारी गर्ल्स की संख्या को आप ऐड कर लीजिए और फिर उसको 650 में से घटा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 650 में घटाएंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ बीच में लिख देनी है। तो गर्ल्स की संख्या अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो यहाँ से कैसे जोड़ सकता हूँ, तो देखूंगा मैं कि जो जो अंडरलाइन नहीं है केवल उनको मैं जोड़ूंगा। जैसे क्या है, 65 है और ये क्या है, 130 है, इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 195। 195 में मैं 52 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 195 में आप जब 52 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 247। मतलब यहाँ पे जितना मैं मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूँ, देख रहा हूँ एक्यूरेसी जितनी आ रही है उतना ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिया कितनी है, 247 है। अब ये आपको 156 और 182 जोड़ना है, तो इनको भी आप ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप जोड़ना चाहें तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। 7 2 9, 9 और 6 कितना गया, 15, एक हाथ से लगा, 8 4 12, 12 5 17 1 18, 8 आ गया, 2 और 2 4 1 5, कितना गया, 585 आ गया। 585 अगर इसमें से मैं घटा लूँ, किस में से, 650 में से, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 14, एक हासिल लेंगे 14, और ये कितना गया, 65। तो यहाँ पे 65 आ गई लड़कियों की संख्या जो तीनों क्लासेज में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द सेम,
कि बॉयज़ की संख्या आपको बतानी है किसमें, सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस में। वो क्या है कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी आधी हैं, 50% हैं। तो हम देख लेते हैं सिंगिंग एंड डांसिंग में गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो ये है 156, तो इसका आधा करेंगे कितना मिल जाएगा, 78। ठीक है, और ये क्या है, अंडरलाइन में है, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। आपके पास मेरे ख्याल से इतनी जगह पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे 78 मिल गया मुझे, बॉयज़ की संख्या मिल गई। फिर आखिरी में क्या बचा हुआ है, द रिमेनिंग बॉयज़ आर इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस, की जो रिमेनिंग बॉयज़ हैं वो किस में हैं, पेंटिंग क्लासेस में हैं। देखिए पेंटिंग क्लासेस में बॉयज़ की संख्या नहीं पता है, तो अब मुझे बॉयज़ की संख्या जोड़ लेनी है और उसको 910 में से घटा लेना है। चलिए हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे टोटल बॉयज़ कितने हैं, तो आप इसको कई तरीके से जोड़ सकते हैं। तो आप एक कोशिश ये तो नहीं करिएगा कि जो भी आपके बॉयज़ की संख्या लिखे उनको आप ऐसे यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट करिए, उसके बाद जोड़िए, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वैसे ही देखेंगे, अंडरलाइन है मतलब बॉयज़ की संख्या तो पता है कहाँ कहाँ पे है। तो हम आपका यूनिट डिजिट से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 2 4 कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे क्या है 0, तो आपका 6 ही रहेगा। 8 और जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 1 आपका हासिल है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर को जोड़िए, आपका 10th डिजिट क्या है 8, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, कितना है 8 7 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 और 9, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 और 1 32। ठीक है, कितना आ गया 2, और हासिल अब कितना हो गया 3। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और यहाँ पे और कहीं पे तो है नहीं, 2 और 3 कितना हो गया 5, कितना आ गया 525 आ गया। इसमें से आप 910 को घटा दीजिए, 910 में से घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा कि 910 में से 525 घटा रहे हैं, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, और 10 में से आपका 2 चला जाएगा कितना बचेगा 8, और 6 में से यहाँ पे 8 में से आपका 5 जाएगा कितना बचेगा 3, कितना मिल गया 385, जो कि किस में है, पेंटिंग में आपके बॉयज़ हैं। ये हमको मिल गया। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा केस ख़त्म होता है। देखा आपने कि ये आपकी कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे जिस पे कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा में करनी होगी। और जो लोग ये सोच के आते हैं कि इस तरह के डीआईस अगर आते हैं हम छोड़ के चले आएंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी डीआई ऐसा नहीं मिलने वाला है मेंस के एग्ज़ाम में जो आपको ईजिली सॉल्व हो जाए, जिसमें प्लस माइनस ही करना हो। बल्कि इस तरह के जो डीआईस हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं, और यहाँ पे आपको लॉजिकल जो सीक्वेंस देखने को मिलता है ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इस तरह के डीआई की प्रैक्टिस करते हैं तो आप विश्वास मानिए इसको आप बहुत आसानी से, मतलब ये जो आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करना था पूरा, कि हर एक सेक्शन को बांटना था, वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको कर पाएंगे। एक बार ये कर लिया तो इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनको करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस बनेंगे और वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इसके ऊपर क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। कोई 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो आप आसानी से कर ही पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोल्ड इन डांसिंग। डांसिंग में जो इनरोल्ड बॉयज हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डांस वाला सेक्शन है, तो आपको डांसिंग में केवल ओनली इन डांसिंग नहीं बोला है, ओनली इन डांसिंग बोला होता तब तो 182 होता। इनरोल्ड इन डांसिंग तो आपको जितने भी जगह पे आपको डांसिंग का ये सेक्शन जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे जितने बॉयज हैं सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना होगा। तो भाषा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर जैसे यहाँ पे बॉयज़ या गर्ल्स की संख्या आपको बताई जा रही थी, अगर वहाँ पे एक रिमेनिंग ऑफ बॉयज़ या रिमेनिंग ऑफ गर्ल्स पूछा होता तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होता कि आपको पहले घटाना होगा जितने आपके बॉयज़ निकल आए हैं, फिर आपको उसमें से परसेंटेज या उनका कुछ पार्ट निकालना होगा। लेकिन वहाँ पे केवल बॉयज़ और गर्ल्स बोला गया है, तो आपको टोटल में से ही हर बार कैलकुलेशन करनी है। वैसे ही यहाँ पे आपसे अगर पूछा गया था ओनली इन डांसिंग तब तो 182 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल डांसिंग पूछा गया है कि ओनली शब्द नहीं लगा हुआ है, केवल ये पूछा गया है कि बॉयज़ की संख्या डांसिंग में कितनी है। तो डांसिंग में जहाँ जहाँ भी आपको बॉयज़ दिखते हैं, ये जो गोला है इसकी परिधि के अंदर जहाँ जहाँ भी आपको बॉयज़ दिखेंगे सबको आपको जोड़ना होगा। तो अब हमको बॉयज़ की संख्या निकालनी है डांसिंग क्लासेस के लिए। तो डांसिंग में हम देख रहे हैं 182, 104, 70 और 78 सावरा शामिल हो जाते हैं। इन सबको जोड़ना है आपको, तो कितना आएगा आंसर वो बताना है। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो देखिए आपको ये चारों जोड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि कुछ घटाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि अभी हमने पिछले पार्ट में, मतलब जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसको बना रहे थे 385 निकालने के लिए, हमने क्या किया था 182, 104, 70, 78 और 91 4 इन सबको जोड़ा हुआ था। तो जितना रिजल्ट हमको कितना मिला था 525 मिला था, उसको 910 में से घटा लिया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डांसिंग वाले में
सब कुछ आ रहा है, केवल 91 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस सब का जोड़ 525 निकाला था, तो हमको केवल अगर डांसिंग का निकालना है तो बस इसमें से मैं 91 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 5 में से गया कितना है 4, यहाँ पे कितना बचा रह गया, तो 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा 3, और ये क्या आएगा 4, 434 आ गया। देखिए इन चारों को जोड़ने की अपेक्षा अगर आपको इतना छोटा सा ये पता है कि रिजल्ट 525 अभी आया था और इतना दिमाग अगर चल गया आपका उस समय एग्जाम हॉल में, तो आप कितने आसानी से इस आंसर को निकाल पाएंगे। 434 डी वाला ऑप्शन आप टिक करके आ जाएंगे। बात यहीं पे आके फंसती है कि इतना आपका दिमाग चलता है कि नहीं, और ये आपको दिमाग कैसे चलना है एग्जाम में बैठने के बाद, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ना तो इसका कोई भी फॉर्मूला है जो आपको बताया जा सके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क खुद से भी कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन सिंगिंग इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। यहाँ पे पूछा गया x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आपको एक्यूरेटली नहीं निकालना है, आगे पीछे आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। तो देखें हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है सिंगिंग में इनरोल्ड, फिर से वही बात आ जाएगी, गर्ल्स की संख्या आपको टोटल निकाल लेनी है। केवल ओनली इन सिंगिंग बोला होता तब तो 182 लेते, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगिंग बोला गया है, ओनली शब्द नहीं लगाया गया, केवल सिंगिंग में ही सिंगिंग शब्द केवल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो हमको सिंगिंग की जो परिधि है उसके अंदर जितनी भी गर्ल्स हैं सबको कैलकुलेट करना होगा। तो जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं है बस उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 182, 156 और 65, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। तो यूनिट डिजिट अगर जोड़ता हूँ 6 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13। फिर यहाँ पे आपका 10 डिजिट जोड़िए, कितना आ जाएगा 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, कितना आ गया 0 आ गया। और ये आपका 2 हासिल लगा 1, और यहाँ पे कितना है 2 और 2 हासिल था, कितना गया 4, 403 आ गया। टोटल कितने हैं 1560 है, ये हमने शुरुआत में ही देखा था। गुणे में क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे 0 से 0 मान लीजिए कट गया, ठीक है, सामने दिख ही रहा है ये कट ही जाएगा। और ये आपका कितना है 403 है, और 10 का गुणा है, मतलब यहाँ पे मैं 0 बढ़ा लूँ अगर तो इसको हटा देता हूँ, ये कितना बचा 156 है। तो अगर मैं इसे 150 मान के इसको अगर भाग दूँ तो कितनी बार में ये जा सकता है, अगर आप देखिए तो 2 बार में जाएगा, 300 बन जाएगा, कितना बचेगा 103 बचेगा, जो कि उधर आपका कैरी फॉरवर्ड होगा ये आपका। तो ये अब कितनी बार में जा सकता है, तो 150 को अगर मैं देखूं कि 1000 के आसपास 15 छक्के 90 होता है, ठीक है, तो आपका लगभग 6 बार में जाएगा और पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा। तो लगभग ये 26% के आसपास रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए कौन सा है, ई वाला ऑप्शन आपको 26% दिख रहा है, तो इसी को आप टिक कर दीजिए। तो ऐसे आपको सिंपली इसको कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल 3 क्लासेस टुगेदर, कि ऑल 3 क्लासेस में कितने आपके स्टूडेंट्स हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, भाषा पे कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसमें कि स्टूडेंट्स की संख्या पूछी गई, ना तो गर्ल्स ना तो बॉयज़। तो आपको 60, 70 और 65 को जोड़ लेना है बस, कितना आ जाएगा 7 6 13 135 आएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देख रहे हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको मेहनत पहले ही करवा ली जाती है ये बनाने के लिए। ये जो आपका फिगर है, ये वेन डायग्राम है, ये बनाने में आपकी सारी मेहनत जाती है, मतलब लगभग 80% आपकी जो मेहनत है या दिमाग है वो इसमें चला जाता है। फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20% आपके यहाँ पे निकल के आते हैं, मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपसे कराया जाता है बस, ठीक है। तो ये अगर आपने सही बनाया है तो इसे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस टू द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन द सेम। कि पेंटिंग क्लासेस में बेसिकली पूछा गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का रेशियो कितना है। तो पेंटिंग क्लासेस कहाँ पे, सिंगिंग डांसिंग, अच्छा ये आपकी पेंटिंग क्लासेज हैं, कट गया दिखा नहीं, तो पेंटिंग क्लासेज हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 130 तो गर्ल्स हैं और 385 कितने हैं बॉयज़ हैं। तो आपसे रेशियो वाले बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें 77 बटे में 26 है और यहाँ पे 26 बटे में 77 है, यहाँ पे 21 बटे में 73 है और 73 बटे में 21 है। तो आपको 26 और 77 दोनों मिल जाएगा, लेकिन कौन पहले होगा कौन बाद में होगा इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछा गया है क्रम उसी क्रम में आपको रखना है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस टू द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स आपका न्यूमरेटर में रहेंगे, बॉयज आपका डिनोमिनेटर, मतलब 130 बटे में 385। अब इसको कट करता हूं मैं, 5 दूनी में 10, 5 छंग 30 कट गया। फिर यहाँ पे 5 सते 35
ये आपका कितना बच गया, 3 बच गया, 5 7 35, 77 वन कट गया, 26:77। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये ध्यान रखिएगा रेशियो को लेकर के, x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं आप सबसे कहूँगा कि DI का जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिया है उसे तो आप ज़रूर देखिए, बेसिक है वो। अगर ये बेसिक आपको आता है तो समझ लीजिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, वरना कन्फ्यूज़न बहुत होती है। x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज़ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन y, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं क्या क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। तो उसको आप देख करके रखिए, वो सबसे बेसिक पार्ट है। और उसके बाद इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं कैसलेट्स वगैरह के, ये मैं आपको कराता रहूँगा। मिसिंग DI के ऊपर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि DI का जो पोर्शन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके चलिए। कैलकुलेशन आती है तो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग इसको करके चलिए, कैलकुलेशन करके चलिए, और यहाँ से आप नंबर जो निकालेंगे वो एकदम सॉलिड नंबर यहाँ पे निकल के आते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे कैसे इनको करना है वेन डायग्राम को, और कहाँ पे सावधानियां बरतनी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भाषा के ऊपर सबसे पहले सावधानी बरतेंगे, और जो कुछ भी आप निकाल रहे हैं उसको आप लिख जरूर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं डांसिंग में, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि बॉयज़ डांसिंग, जिससे मुझे बार बार रेफर ना करना पड़े क्वेश्चन को। फिर वहाँ पे पता चलेगा आपकी बॉयज़ की संख्या पढ़ रहे हैं, उसी के बगल वाली लाइन में भी बॉयज़ हैं, तो आप जो लाइन निकालने वाली है उसको ना छोड़ के दूसरी लाइन पढ़ लेंगे, फिर वही निकाल देंगे, तो इसका आंसर आप दूसरा कुछ निकाल देंगे तो गलती हो जाएगी। तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी, इसलिए आप लिख लीजिए कि आप निकालने जा रहे हैं बॉयज़ इन डांसिंग, और ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। बस इतना काम आपको करना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है इस तरह की वीडियोज़ की, उन सब तक भी पहुंच सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।